गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 13। ठीक है। तो ये जो सेट है ये 2022 जीडी की जो भर्ती परीक्षा आपकी 10 जनवरी से 2023 से शुरू हुई थी। ठीक है। मतलब 2022 में जो जीडी के फॉर्म आए थे आपके 56-57 हज़ार के लपेटे में, तो उसकी भर्ती परीक्षा जनवरी 2023 में हुई थी। उसका ये सेट नंबर 13 है। ओके। और 13 जनवरी 2023 का पेपर है पहली शिफ्ट का। ठीक है। तो इसमें हम 13, 14, 15, 16 यानी 16 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको कवर अप करेंगे बेटा। ठीक है। ओके चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं बेटा। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत, अरे यार चलिए अब देखो, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका जो है जीडी की भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया था। आनंदीबेन पटेल जो है मूल रूप से गुजरात की है और ये फिलहाल भी यूपी की राज्यपाल है। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य एनर्जी ऑफ एशिया था। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। एनर्जी ऑफ एशिया था। ठीक है। चलिए, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। रासायनिक ऊर्जा। भोजन पकाने में जो ऊर्जा प्रयोग होती है बेटा उसका नाम क्या है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। पांचों क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पी तरंगे। कौन सा है बेटा? पी तरंगे। ठीक है। देखो, आपकी जीडी की जो वैकेंसी है 2023 में वो कितनी है बेटा? वो वैकेंसी आपकी 75,736 के आसपास है। ठीक है, एक्यूरेट। तो 24 नवंबर से इसके फॉर्म शुरू है। जिन छात्रों को मेरे से फॉर्म भरवाना है तो बेटा अपना पहले फॉर्म भरवा लियो। ठीक है। चलिए, तो 20 नंबर का मैथ आवे, 20 नंबर का मैथ है, 20 नंबर की रीजनिंग है, 20 की जीएस है और 20 नंबर की हिंदी है बेटा। ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर होगा आपका, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो पांचों क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त है बेटा? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो क्वेश्चन है आपका ये स्टेटिक का है। ठीक है। तो बिरजू महाराज को जो है कौन सा वो दिया गया बेटा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया है। ठीक है, याद रखना। चलिए, सातवां है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था बेटा? भरतरथ। कौन था? भरतरथ। ठीक है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन होगा। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? भरतरथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखना। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कुद। तो कुद जो लोक नृत्य है बेटा जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, याद रखना। ओके। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है बेटा? कुद है। कुद के उद कुद। ठीक है। चलिए, नौवा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और काम करने से कब शुरू करा था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है। तो उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। काम करना शुरू करा था 15 मार्च 1950 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था बेटा? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य जो है हमने 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े हैं। जो मूल कर्तव्य है ये 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए बेटा, याद रखना। ठीक है। चलिए, अगला है 11वां। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में। तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था।
मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मध्य भारत में बस्तर जो विद्रोह है ये 1910 में हुआ था, याद रखना। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को, ओएनजीसी को। अंग्रेजी में इसको ओएनजीसी बोलते हैं बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13वां, चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना चलिए देखिए। ओके बेटा, तो चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है बेटा? 1956 से 61। तो दो क्वेश्चन देखो आपके पंचवर्षीय योजना के जीडी में आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ से आपको ये जानकारी मिलती है कि आप जो है अपनी पंचवर्षीय योजना को याद कर लेना, एसएससी के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर कर लेना। दिल्ली पुलिस में भी आ रहे हैं, डीपी में भी आ रहे हैं, एसएससी में भी आएंगे। तो पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक है उसको आप आज ही कवर करें। ठीक है, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर दूसरा पंचवर्षीय योजना हो गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नंबर पहला बेटा आपका है जनगणना। जनगणना क्या है? जनगणना। ठीक है, याद रखना। चलिए सेकेरनई, सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक 10-15 दिवसीय उत्सव है। सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक 10-15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, याद रखियो। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था बेटा? 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1927 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, याद रखियो। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर संसद बनी थी? शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा जो है ये आसनसोल पश्चिम बंगाल से जो है चुनाव जीतकर लोकसभा के क्या बने हैं? सदस्य बने हैं, सांसद बने हैं। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता तो इसे मरण में कहते, क्या कहते हैं? मरण में मृदा कहते हैं। किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो योजना आपके उसमें आती है। तो तीसरा टॉपिक क्या हो गया? योजना परियोजना। ठीक है, पहला क्या है बेटा आपका? जनसंख्या। दूसरा क्या है? पंचवर्षीय योजना। तीसरा टॉपिक क्या है आपका? आप परियोजनाएं। ये जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं जो है ये आपकी आती है वो भी केंद्र वाली। ठीक है, एसएससी के पेपर में। तो सारी परियोजनाएं आपको याद होनी चाहिए, मतलब कब इनको शुरुआत की गई थी और कब इनकी शुरुआत की गई थी और इनका मूल उद्देश्य क्या है बेटा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 20वां। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरे सबसे कम है बेटा? अरुणाचल प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है। जनगणना के दो क्वेश्चन हो गए बेटा आपके। किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। सबसे कम साक्षरता दर किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रखना। और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसकी है? नागालैंड की। ये भी आप याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है बेटा? सबसे ज़्यादा जो साक्षरता केरल राज्य की है, याद रखना। ठीक है, चलिए तो सेट नंबर अब हम 14 देखेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ बेटा आपको। 2023 में जो नोटिफिकेशन आपका आया है एसएससी जीडी का, उसमें 75,736 की वैकेंसी आई है खुलकर लगभग। ठीक है, तो 20-20 नंबर का मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी है,
यानी हिंदी और अंग्रेजी में तो एक लैंग्वेज लेनी है, तो ऑब्वियसली जो है हम हिंदी की तैयारी कराएंगे, हिंदी आसान आती है। तो बेटा आपके पास समय नहीं है बिल्कुल, इधर आपका दिल्ली पुलिस के पेपर चल रहे हैं और इधर आपका जीडी के नोटिफिकेशन आएगा, 24 नवंबर से फार्म शुरू है। सभी छात्र जो है अपना समय से पहले फार्म भरे, क्योंकि अगर आप बाद में भरेंगे तो जैसे दिल्ली पुलिस का पटना देने जा रहे हो, लखनऊ, कानपुर, अम्बाड़ा जा रहे हो ना देने के लिए, ठीक उसी प्रकार एसएससी जीडी में भी सेंटर उग चुकाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नज़दीक सेंटर चाहिए तो बेटा आते ही फार्म भरवा लीजिए अपना। ठीक है सभी, ओके चलिए। तो केरल, और कल जो है मंडे से एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अपना ज्वाइन कर लेना। केरल का कार्डिका, वैसे कार्डमम है ये, केरल का कार्डिका बाहुबली पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। केरल का जो कार्डिका का है, बाहुबली पूर्वजों को खुश करने का एक हिंदू अनुष्ठान है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, छोटी इसको समझ में नहीं आया वैसे क्वेश्चन नहीं। भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो भोपाल झील है या एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, उसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 11वीं शताब्दी में। ठीक है याद रखियो, कब किया गया था बेटा? 11वीं शताब्दी में। ठीक है याद रखियो। 11वीं शताब्दी हो गया। ठीक है, तीसरा है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायपालिका आर्टिकल 124 में है। 129 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा बेटा। ओके, राष्ट्रपति का पद आपका यूएसए से लिया गया है, ये आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में है? तो कोलकाता में है, याद रखना। ईडन गार्डन जो है कोलकाता में है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोलकाता कौन सी नदी पर है बेटा? हुगली पर। कोलकाता कौन सी पर है? हुगली पर। चलिए पांचवा, किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर करते हैं? तो बेटा इकोनॉमिक्स का बेसिक होगा। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है, जैसे आपको जो है जीएनपी, एनएनपी, ये आप याद कर लियो, जीडीपी, जीएसटी, है ना, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग दर क्या होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, वो देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। ठीक है चलिए। 6 फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत जोशी को चुना गया है। सीबीएसई की जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होती है। क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है याद रखना। और एनसीईआरटी क्या होती है? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होती है बेटा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, AICTE, ऑल इंडिया कोशिकल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया कोशिकल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है याद रखना। एनटीए की क्या होती है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। UGC की क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है याद रखना। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों में अधिशक्ति होती है, किस मॉडल पर आधारित है बेटा? कनाडाई मॉडल पर। किस मॉडल पर है? कनाडाई मॉडल पर। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप है, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर है। ठीक है याद रखना, किस मॉडल पर है? कनाडाई मॉडल पर है। सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है बेटा? केरोसिन में। सोडियम किस में रखा जाता है? केरोसिन में। और सोडियम जो नरम होता है, क्या होता है बेटा? नरम। तो सोडियम को जो है हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आने से इसमें आग लग जाती है। क्या हो जाती है बेटा? आग लग जाती है, याद रखना। क्या हो जाती है? आग लग जाती है। ठीक है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? केरोसिन में। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं रहता बेटा? रिक्तिका। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में मौजूद नहीं है बेटा? रिक्तिका। ये सेल जो चैप्टर है आपका कोशिका, उसमें से क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो रिक्तिका को हम वैक्यूल बोलते हैं अंग्रेजी में, VACOULE, वैक्यूल। ठीक है चलिए
10वां बेटा, वर्ष 2019 के लिए बालासर सरस्वती, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती, अरे बाला नहीं है, बाल है यार, टाइपिंग मिस्टेक हो रही। वर्ष 2019 के लिए बाल सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया बेटा? अलरमेल वल्ली को। किसे दिया गया? अलरमेल वल्ली को। किसे दिया गया बेटा? अलरमेल वल्ली को, ठीक है, याद रखना। किसे दिया गया? अलरमेल वल्ली को। किसे दिया गया? अलरमेल वल्ली को, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अलरमेल वल्ली को दिया गया, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से क्या सीखा बेटा? आपने यहाँ से ये सीखा, देखो कोई भी छात्र बात ना करे, ठीक है, और बात आप अपने दिमाग को ध्यान में रखते हुए करें। आप ये देखो, आप जिससे बात कर रहे हो वो कितना इंटेलिजेंट है और आप कितने इंटेलिजेंट है, ठीक है। समझो मेरी बात को और पढ़ाई पे ध्यान दे लो कुछ इंदरा बातों में, ओके। तो एक एक दिन की वैल्यू है बेटा। तो जो बाल सरस्वती पुरस्कार है, देखो ये क्वेश्चन आपका जीडी में आ चुका है, तो ये समझ लो कि एसएससी के लिए ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसएससी की जो जी के जीएस है वो सब के लिए बराबर है। जो क्वेश्चन एमटीएस में आ रहा वही सीजीएल में पूछा जाता है, जो सीजीएल में आता है वो दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है, जो दिल्ली पुलिस में आता है वो जीडी में पूछा जाता है। जीडी का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, यानी इनकी जीएस सब बराबर है। तो बेटा आप जो है एसएससी के पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू किसके करो? आप सीजीएल के पीवाईक्यू करो, आप सीएचएसएल के करो, आप सीएचएसएल के बाद में दिल्ली पुलिस के करो, जीडी के करो, एमटीएस के करो, सिलेक्शन पोस्ट के करो, एसएससी जेई के करो, ठीक है। सबके जी के जीएस करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बाल सरस्वती पुरस्कार अल्लर मेल वल्ली को दिया गया, ठीक है। 11वां, वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर। कितनी होती है? 2.43 मीटर होती है, ठीक है। चलिए, नेट नेट की ऊंचाई कितनी होती है बेटा? 2.43 मीटर होती है। वॉलीबॉल का जो नेट होता है इसकी ऊंचाई कितनी है? 2.43 होती है, ठीक है। 12वां, हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो मैक्सिको में हुई थी बेटा। करी किसने थी? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने। किसने करी थी? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग ने, और इसके लिए उसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। भारत में एमएस स्वामीनाथन थे। 13वां, सोनल मानसिंह। देखो सोनल मानसिंह कितनी बार आई, अगर आप दिमाग से किताब वो क्लास देखते हैं, सोनल मानसिंह का क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है? कम से कम भी 7 बार आ चुका है अब तक। तो कितनी इंपॉर्टेंट है सोनल मानसिंह, ठीक है। मैंने टिक भी लगवा रखा बेटा, इसको पढ़ लो अच्छे से। तो सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिसी। इंपॉर्टेंट है, कहा सोनल मानसिंह का जो संबंध है ओडिसी से है, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो सोनल मानसिंह जो है इसका संबंध ओडिसी से है। 14 नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है? केजरीवाल साहब, झाड़ू वाले। 15वां क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किस में बांटा? 3 श्रेणियों में बांटा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था बेटा? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी कई बार आ लिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था बेटा? पुष्यमित्र शुंग था, याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला है 17वां, अटल पेंशन योजना एपीवाई। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित होती है, ठीक है। नॉन ऑर्गेनाइज जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उन पर लागू होती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अटल पेंशन योजना आप याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। देखो योजना तो आपके पेपर में आती है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पक्के करने आपको, जैसे किताबों के लेखक दिन दिवस है ना, शास्त्रीय नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह वगैरह। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए वास्तविक प्रस्तावित की गई है? सागरमाला परियोजना। चलिए, 19 है 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है बेटा? 82.14। कितनी है? 82.14। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की जो साक्षरता दर है बेटा कितनी है? 82.14% है। कितनी है? 82.14% है, याद रखना। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी है बेटा? आर्म्स एक्ट 1878। इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में आया था? इसी समय जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिंटन के शासनकाल में, ठीक है, याद रखना। लॉर्ड मेयो कब था?
1872 में। 1878 लॉर्ड लिंटन है। 1881 लॉर्ड रिपन है, याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन ही सेट होगा आपका। एसएससी जीडी का सेट नंबर 15 है। ये एसएससी के पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो एसएससी की 2022 में भर्ती आई थी जीडी की, उसका जो पेपर जनवरी के महीने में हुआ था बेटा, उसका 13 जनवरी को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट नंबर तीसरी का सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। और आपको बता रहा हूँ मैं, 100% एसएससी जो है ना, क्या पूछती है, रिपीटेड पूछती है, यानी पीवाईक्यू पूछती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना आप इन चीज़ों पे। चलिए, एक बार सभी बालक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबाइए बेटा। चलिए, पहला, पहला, भारत में सहकारी बैंक राज्य, भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। भारत में सहकारी बैंक राज्य, पहला क्वेश्चन है बेटा, शिफ्ट नंबर 3 का। भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। तो भारत में जो सहकारी बैंक है, वे राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया स्कूल गेम। देखो, खेलो इंडिया का क्रेज आजकल बहुत ज़्यादा है। 2 दिसंबर जो है सीजन 10 प्रो कबड्डी लीग का शुरू होगा, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बनेंगे, देख लो, ठीक है। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम का पहला संस्करण किस वर्ष होता है बेटा? 2018, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या खेलो इंडिया यूथ स्कूल गेम यूनिवर्सिटी गेम 2018 में शुरू हुए थे। तीसरा, 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल, यानी एक योजना है ये, ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट है चौथा, एल्किन्स के सामान्य सूत्र को पहचानिए, CnH2n, ठीक है। अशु घोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की है, वे कौन थे बेटा? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो अशु घोष जो है बुद्ध चरित के लेखक है और कनिष्क के दरबार में थे। और चौथी वो संगीति जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखियो। क्या थे बेटा? उपाध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखना। हाय, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बेटा। देखो बेटा, डेली आपको जो है क्लास में जो सीट में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यही सीट दी जा रही है, ठीक है, प्रिंटेड। डेली आपको एक सीट दी जाती है जिसमें कम से कम 60 क्वेश्चन आपके होते हैं। एक दिन में आपको 60 क्वेश्चन दे रहा मैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर। और आप देखो, एक दिन में 60 मिल रहे तो सप्ताह में कितने हो गए और महीने में कितने हो गए, ठीक है, आइडिया लगा लो आप, ठीक है। तो ये जो 76 शिफ्ट है एसएससी जीडी की, ये आपको जो है इसी महीने आपके हाथों में आ जाएगी। लेकिन आप जो है इसको याद करें, रट्टा मार लीजिए, सही समार के, जैसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, छठा, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। कौन है? पशुपति कुमार पारस, ठीक है, याद रखियो। सातवां, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में। 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था बेटा? 1976 में, ठीक है। और 42वें संशोधन के द्वारा ये जो है शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था, आर्टिकल 21 क्लोज 1 के द्वारा। अब टोटल कितने होंगे? 11, याद रखियो, ठीक है। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। विषम व्यक्ति का चयन करें, दादा भाई नौरोजी है। विषम व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है? 7वीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखियो, ठीक है। भारत में किस लघु उद्योग को किसी के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? चलिए छोड़िए, क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? खर्ची पूजा। 14
14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में आता है यह खर्ची पूजा। कौन सा है बेटा? खर्ची पूजा, ठीक है, याद रखना, इसमें खर्च हो जा। चांगलो आदिवासी, कौन सा? चांगलो आदिवासी, चांगलो आदिवासी चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है बेटा। किसके द्वारा किया जाता है? नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखियो। चलिए, और मैंने आपको बताया था नागालैंड जो है, ये जो नागालैंड है आपका, जो दिमाग खराब होगा, कहाँ गया था मैं? हाँ, हाय, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा होती है बेटा? खर्ची पूजा, ठीक है। चांगलो आदिवासी नृत्य नागालैंड का है और नागालैंड की जो वृद्धि दर है वो निगेटिव है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करते चलती है। चलिए, 14वां, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी, ठीक है भाई। तो चौधरी चरण सिंह के जो पापा जी थे उनका नाम क्या था? चौधरी अजीत सिंह के जो पापा जी थे उनका नाम चौधरी चरण सिंह था। 23 दिसंबर को उनकी याद में क्या मनाया जाता है बेटा? 23 दिसंबर को उनकी याद में मनाया जाता है किसान दिवस, ठीक है, याद रखना। तो किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, ठीक है, याद रखियो। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है। चलिए, फास्ट फूड पराई फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फास्ट फूड पराई वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं, ठीक है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में। भारत एशिया के किस भाग में बेटा? दक्षिण एशिया में, ठीक है, याद रखना। अगला है, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यामिनी कृष्णमूर्ति को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति, टिक लगवा रखा मैंने इस पर। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है बेटा, बिजली है। क्या है? बिजली। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की बेटा? नेपाल। किसने करी? नेपाल ने। किसने करी? नेपाल ने, ठीक है, याद रखना, किसने करी? नेपाल ने, ठीक है। चलिए, सेट नंबर 16 देखेंगे। 13 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर 4 के हम टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो जीडी 2022 किए गए, ठीक है। चलिए, पहला, गुणकांत दत्ता बोरबयान, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? सतरिया। आगे वही क्वेश्चन। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आ गया और सतरिया आ गया, और आपको पता है सतरिया कहाँ का? असम का। सतरिया जो है असम का एक शास्त्रीय नृत्य बेटा, याद रखना, ठीक है। चलिए, कभी मुझको हंसाए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। बड़े जख्मी दिल गण बाजार पड़ोसी ने भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई आपका दूसरा। कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार की सत्ता थी। कावेरी जो डेल्टा है इसमें मुत्तरयार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के अधीनस्थ थे, ठीक है, याद रखना। जो कावेरी डेल्टा है, कावेरी नदी एक डेल्टा बनाती है, उसमें मुत्तरयार की सत्ता थी और वे कांचीपुरम में जो पल्लव राजा थे उनके अधीनस्थ थे, यानी उनके नीचे काम करे थे। तारामंडल अर्सा मेजर, अर्सा नहीं उर्सा मेजर आगा, ठीक है। तारामंडल उर्सा मेजर द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन आगा ये भी। तो तारामंडल जो उर्सा मेजर है द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। चौथा,
कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम पोक्सो बोला इसे। पोक्सो नीति की आवश्यकताओं को अनिवार्यता कर दिया, छोड़ो इसको। उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है बेटा, सल्फ्यूरिक अमल। अच्छा क्वेश्चन है का। उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अमल। उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, सल्फ्यूरिक अमल। सल्फ्यूरिक अमल, ठीक है, याद रखना। सल्फ्यूरिक अमल मतलब H2SO4। आपकी बैटरी में हुआ है 36% तो सल्फ्यूरिक हुआ है और 64% पानी हुआ बैटरी में, याद रखो, टोटल 100% हुए। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसने शपथ ली? सुरेश पटेल। किसने ली? सुरेश पटेल ने, ठीक है। सीवीसी सुरेश पटेल, सीवीसी सुरेश पटेल, ठीक है, याद रखियो। सातवां, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है बेटा? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है, याद रखियो। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, ठीक है, याद रखियो। चलो, चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल, चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। क्या करते हैं? 40 दिनों का उपवास रखते हैं, ठीक है। तो चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिन का उपवास रखते हैं, याद रखियो। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? पलानियम चिदम्बरम। कौन हुए बेटा? पालनियमन चिदम्बरम, ठीक है। कौन हुए? पालनियमनम चिदम्बरम, ठीक है, याद रखियो। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें, ठीक है, किसके द्वारा? 86वें, ठीक है। ओके, अच्छा क्वेश्चन लगा। चलिए, संथाल, इंपॉर्टेंट। संथाल नामक जनजाति समूह 1855 में बगावत कर दी थी। संथाल नामक जनजाति समूह ने 1855 में क्या कर दी थी? बगावत। संथाल नामक जनजातीय समूह ने 1855 में बगावत कर दी थी, ठीक है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी के खिताब जीते बेटा? बम्बई ने। किसने जीते? बम्बई ने। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते बेटा? बम्बई ने। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते बेटा? बम्बई ने। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीते बेटा? बम्बई ने, ठीक है, याद रखियो। भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस 2011 में आयोजित हुई थी। चलिए, 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग को विकास का आधार माना जाता है। विनिर्माण उद्योग को जो है विकास का आधार माना जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 17वां, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है बेटा? 6 में। कितनों में? 6 में। 18वां, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को 1990 के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है बेटा? फुगड़ी। अच्छी, इंपॉर्टेंट है। कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? फुगड़ी। तो फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है बेटा? परमाणु ऊर्जा। कौन सा बेटा? परमाणु ऊर्जा, ठीक है, याद रखियो। कौन सा बेटा? परमाणु ऊर्जा, ठीक है। और ये जो मंत्रालय है प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा अगली जो क्लास हमारी उसमें हम सेट नंबर 17 देखेंगे। 16 जनवरी 2023 पहली से लेके सभी शिफ्ट के, यानी 17, 18, 19, 20 4 सेट हम कवर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपके SSC GD के हैं और बेटा आप खुद ही देख लीजिए, 16 सेट हो गए। 16 गुना 20 बराबर 16 दूनी 32, यानी 320 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए GK GS के। और 320 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पेपर में जरूर आएंगे। आप किसी भी पेपर में जाओ SSC के, सब में मिलेंगे, ठीक है। अब आपको याद करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। मेरा फ़र्ज़ पढ़ाने का था, आपको क्लास में सीट देने का था, ठीक है। तो वो मैंने निभा लिया। बाकी आपको पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर की बात है, ठीक है भाई। चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।
हेलो स्टूडेंट। स्वागत है बेटा आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, आज की इस क्लास में हम कवर अप करेंगे सेट नंबर 17। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेट नंबर 17। ठीक है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मतलब जो है। ठीक है ना, तो एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए। तो सेट नंबर 17 है। तो चलिए, सेट नंबर 17 है। अरे क्या हो गया यार, अच्छा बुरसा लड़ के मारा। तो सेट नंबर 17 है। 16 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट को हम देखेंगे, और इस क्लास में हम 17 18 यानी 20 तक सेट कवर करेंगे। 20 तक सेट कवर करेंगे। 20 सेट का मतलब है, मतलब 4 सेट का मतलब है 80 क्वेश्चन जीएस के। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 2022 जीडी का जो पेपर हुआ था वे वाले है बेटा। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है, कोई इसमें मतलब छेड़खानी नहीं है बिल्कुल। और यदि आप इनको अच्छे से कवर करते हैं, देखो मैं आपको 76 सेट कराऊंगा जीडी स्पेशल। तो इन 76 सेट में से अगर हम 76 की गुणा जो है 20 से करें तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 एक 15 1520 क्वेश्चन में आपको केवल और केवल पिछले साल कराऊंगा। और मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपके क्लासेस में प्रोवाइड भी करा रहा हूँ प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, आज तुम खाना मरने से बच भी गए थे, आग लगी तुम्हारे सेंटर पे। सारे प्रिंटर के तार वार लैपटॉप के तार ऊपर सब मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया था। ठीक है भाई, चलिए। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तासी शब्दों। कौन सा बेटा? तासी शब्दों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तासी शब्दों। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तासी शब्दों। ठीक है। 10 अप्रैल 2022 तक 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं बेटा? 17। कितने हो चुके हैं? 17। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं बेटा? 17। ठीक है, याद रखना कितने हो चुके हैं? 17। तीसरा है, प्लास्टिड जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है। प्लास्टिड जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, याद रखना। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना। तो हरे रंजक वाला जो क्लोरोफिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या हुआ था बेटा? जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखना, पंजाब में। निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओके, हेलो, देखिए अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, याद रखियो। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में। पांचवा, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा? अलर मेल वल्ली। किसको किया गया था? अलर मेल वल्ली। ठीक है बेटा, तो अलर मेल वल्ली को जो है 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए। ये जो पांचवा क्वेश्चन है बेटा आपका, ये अलर मेल वल्ली वाला, ये रिपीटेड है, याद रखना। छठा है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को
निम्न स्तर की ओर ले जाती है, निम्न स्तर की ओर ले जाती है। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? भारत के। किस देश के बेटा? भारत के। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? चीन। चीन तो अब दारा भाई। चीन कब आजाद हुआ था बेटा? चीन आपका जो है 1949 में आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, याद रखना। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है बेटा? बटरफ्लाई। कौन है? बटरफ्लाई। याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है बेटा? बटरफ्लाई। कौन है? बटरफ्लाई। याद रखना। अगला है 10वां। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे बेटा? 63। कितने थे? 63। 11वां है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है बेटा? नुआखाई। कौन सा है? नुआखाई। ठीक है, याद रखना। कौन सा उत्सव है बेटा? नुआखाई। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव जो है पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? नुआखाई। ठीक है, याद रखना। कौन सा है? नुआखाई। याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए 12वां क्वेश्चन है आपका। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की? अश्वघोष। अच्छा, अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। ठीक है, अश्वघोष। याद रखना। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग शामिल किया? भाग 4A। कौन सा भाग शामिल किया? भाग 4A। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग शामिल किया? भाग 4A। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोलकर्ण नाथ निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता? वो है बेटा आपका अमन गिरी। कौन है? अमन गिरी। 15वां क्वेश्चन है द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द LAF इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने कई बार बताया आपको रिवर्स रेपो रेट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CV आनंद बोस को। किसे नियुक्त किया गया बेटा? CV आनंद बोस को। CV आनंद बोस को नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CV आनंद बोस को। ठीक है, याद रखना। CV आनंद बोस को। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? शनि। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? शनि। शनि शनि शनि। विच इंडस्ट्री डज एल्यूमिनियम विच इंडस्ट्री डज एल्यूमिनियम मेल्टिंग बिलोंग टू? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। कौन है? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। 19 द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कमेंस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 20वां बेटा टैरिफ कोट आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी स्पर्धा में सहायता करता है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम SSC GD 2022 का सेट नंबर 18 देखेंगे। 16 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था GD का, उसमें जो क्वेश्चन आपके 20 के GS वाले पूछे गए थे विद ऑफिशियल एंड आंसर की से मिलाए हुए 1 लीनियर फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, आपके पेपर में आते हैं बेटा, याद रखना। तो सेट नंबर 18 हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सेट 18 16 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सेट 18 16 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले
राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। इंपॉर्टेंट है भैया। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, याद रखना। ठीक है, जल सुरक्षित। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है? 1604। रेलवे ईयरबुक 19-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है बेटा? 1604। कितनी है? 1604। तो रेलवे ईयरबुक जो है 2019-20, तो भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितनी है? 1604। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की बेटा? भूपेंद्र यादव ने। किसने करी? भूपेंद्र यादव ने। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में कौन सा सही है? NNP = GNP और मूल्य ह्रास। ये देखो इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लेना। मैंने कई बार बताया आपको GDP, GNP, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, NNP, मूल्य ह्रास, ठीक है, ये आते हैं आपके पेपर में। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई बेटा? प्रार्थना समाज की। किसकी करी गई? प्रार्थना समाज की। चलिए, तो 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई बेटा? प्रार्थना समाज की, याद रखना। किसकी करी गई? प्रार्थना समाज की। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई बेटा? प्रार्थना समाज की, याद रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है बेटा? खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए। 8 वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था, याद रखना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। ठीक है, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है बेटा? वह आपका मेघालय। कौन है? मेघालय। कौन है? मेघालय। ठीक है, याद रखना। तो बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग कौन करता है? मेघालय। कौन करता है बेटा? मेघालय। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? कैल्शियम। किसके कारण होता है बेटा? कैल्शियम। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कुसुकु कुसुंकुला अच्छा अरे यार क्या है? शकुंतला होगा यूं। कुसुंकतला प्रभाकर रेड्डी। ये शकुंतला कुसुंतला पता नहीं यार क्या लिख रहा हूँ। कुसुंकु कुसुंकुतला प्रभाकर रेड्डी 2022 में तेलंगाना में मुनुगोंडे निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य बनी। इसका नाम है थोड़ा, ये मेरे हिसाब से शकुंतला होगी भाई, कुमारी शकुंतला है ये। जैसे कू को अलग करो, कुमारी शकुंतला प्रभाकर रेड्डी। ये पिटाई मांग रहे टाइपिंग वाले भी। क्या है ये? कुमारी शकुंतला, कुमारी शकुंतला कुमारी शकुंतला प्रभाकर रेड्डी। कुमारी शकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में मुनुगोंडे निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की सदस्य बने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखना। भारत में MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखना।
उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। जेनोन। कौन है बेटा? जेनोन। ठीक है, याद रखना, जेनोन। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। जेनोन। ठीक है। 15। फुलदेई जो कि एक फसल उत्सव है। फुलदेई जो कि एक फसल उत्सव है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? उत्तराखंड में। किस में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ठीक है। 16वां, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया। इंपॉर्टेंट है कालबेलिया। किसके लिए जाना जाता है? कालबेलिया। ठीक है, याद रखना। 17 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार से कौन संबंधित है बेटा? अनुच्छेद 23 से 24। कौन सा है? अनुच्छेद 23, 24। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है? राज्यपाल। कौन है बेटा? राज्यपाल। ठीक है, याद रखना। देखो, जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है बेटा, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था बेटा? वेस्ट इंडीज। कौन सा देश आपका? वो वेस्ट इंडीज। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया बेटा? वेस्ट इंडीज में। किसमें किया गया? वेस्ट इंडीज में। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बेटा? जतिन गोस्वामी को। किसे किया गया? जतिन गोस्वामी को, याद रखना। किसे किया गया बेटा? जतिन गोस्वामी को। तो असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जतिन गोस्वामी को। ठीक है, याद रखना। ओके बेटा, तो देखिए बेटा, सेट नंबर 19 है एसएससी जीडी का 2022 का जो पेपर होता है ओरिजिनल पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, तो सेट नंबर 19 है 16 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट। ठीक है बेटा, एसएससी जीडी पीवाईक्यू। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और 2020 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना। 2020 में पारित हुआ था और 2019 में पारित हुआ था, 2020 में लागू हुआ था। ठीक है, याद रखना। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती। ऐसी बाजार संरचना को कहते हैं एक अधिकारी प्रतिस्पर्धा। मोनोपोली बोल दे इसको। चलिए, देखो मोनोपोली क्या होती है मैं बता दूं। जैसे आपका पड़ोस है, आपका पड़ोस है, आप जिस भी पड़ोस में रहे और उस पड़ोस में, चलो पड़ोसी छोड़ो, आपका गांव है, आपके गांव में केवल और केवल एक ही दुकान होगी। उस दुकान के अलावा पूरे गांव में कोई और दुकान ना खोल ले, तो इसको जो है एक अधिकार या मोनोपोली बोलते हैं। आई बात समझ में? अब एक गांव में एक दुकान होगी तो गांव के सभी जो लोग हैं वो एक दुकान से मतलब जो सामान खरीदेंगे। ठीक है, अगर गांव में एक से ज़्यादा दुकान होगी तो जो ग्राहक है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पूरे क्षेत्र में केवल एक ही दुकान हो, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली। ठीक है, याद रखना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2014 में लुसोफोनिया खेलो, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार आ लिया क्वेश्चन लुसोफोनिया वाला। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी बेटा? गोवा ने। किसने करी थी? गोवा ने। ठीक है, याद रखना। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? गोवा ने। किसने करी थी? गोवा ने। ठीक है, सम्राट अशोक सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, सम्राट अशोक कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे, याद रखना। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड FeS2 को कहा जाता है? किसे? फॉल्स गोल्ड है वो।
मूर्ख सोना किसे कहा जाता है बेटा? FeS2 यानी फेरिक सल्फाइड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? ये मैंने आपको लगवा रखा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा 7, 1817 में, देखो यहाँ पर होगा 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम एक स्टीरियो ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित की 1817 में। ठीक है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक है और उसका संचालन करते हैं, उन्हें स्वनियोजित कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनियोजित कहते हैं। ठीक है, आगा खान गोल्ड कप, आगा खान गोल्ड कप, आगा खान गोल्ड कप, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बेटा? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। ठीक है, याद रखना, जो आगा खान गोल्ड कप है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, याद रखना। तो आगा खान गोल्ड कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा आपको। जो फील्ड हॉकी है भारत एंड पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, याद रखना। और मैंने आपको ये भी बताया था भारत ने हॉकी में कब गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रखो इन चीज़ों को, 1928 में जीता था। ठीक है, विशाखापट्टनम गहरा स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। स्थलरुद्ध क्या है? स्थलरुद्ध एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी बाउंड्री समुद्र को न टच करती हो। ठीक है, याद रखना। तो विशाखापट्टनम जो है वो समुद्र को टच नहीं करता। ठीक है बेटा, याद रखना। चलिए 11, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या बेटा? 6%। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या बेटा? 6% है, याद रखना। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, याद रखना। 13वां है, किन दो देशों से मर्त सागर की सीमा लगती है? इजराइल एंड जॉर्डन। किसकी लगती है बेटा? इजराइल एंड जॉर्डन। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग तो जो है सपोर्ट भी ना करते, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, एक बार जो है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा, ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है, तो किन दो देशों से मर्त सागर की सीमा लगती है बेटा? इजराइल और जॉर्डन। किन से लगती है? इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, याद रखना। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक। किसमें मनाया जाता है? कर्नाटक। ठीक है, याद रखना। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बेटा? कर्नाटक में। ठीक है, याद रखियो, काफी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक। 15वां, सरोडी सेइखा, सरोडी सेइकिया इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर सतरिया। देखो भाई, सतरिया वाला कितने बार आ रहा? असम का है, यू याद रखियो। किसका है बेटा? असम का, याद रखियो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो सरोडी सेइका इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर सतरिया। ठीक है, चलिए। 16वां, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मा श्री पुरस्कार दिया था? गंगाधर प्रधान को। किसे दिया गया था बेटा? गंगाधर प्रधान को। ठीक है, याद रखियो, किसको दिया गया था? गंगाधर प्रधान को दिया गया था, याद रखना। ठीक है। 17, राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? राज्य विधायिका के उच्च सदन को, राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। 18वां क्वेश्चन देखो बेटा, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन था? मनसुख मांडविया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन था? मनसुख मांडविया। मनसुख मंडाविया। ठीक है,
मनसुख मंडाविया, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन विच सिटी? होलोंगी, होलोंगी। 20वां, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है बेटा? एल्यूमिनियम उद्योग। किसमें? एल्यूमिनियम उद्योग में, ठीक है, याद रखना। अगला है 20वां सेट, ठीक है। 20वां सेट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 16 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इस पे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा, मैं आपको जो है कि क्वेश्चन डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन मैं केवल आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ, आपके अगर आपने PYQ भी कर ले तो भी सफिशिएंट है, लेकिन इनको अच्छे से करना। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? यशवंत सिन्हा। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था बेटा? यशवंत सिन्हा था, ठीक है, याद रखियो कौन था? यशवंत सिन्हा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद बेटा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। भारत में भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम, क्या? विशेष विवाह अधिनियम, ठीक है। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है चौथा। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने? आर वेंकटमणि। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, याद रखना। तो आर वेंकटमणि जो है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, याद रखना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब क्या बेटा? महान्यायवादी। और आर्टिकल 76 है, किस सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करे? प्लूटो है। चलिए, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभाग का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है बेटा? मुख्यमंत्री के। किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो एसएससी हमेशा जो है PYQ पूछती है, एसएससी जो है PYQ पूछती है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लीजिए। डेली आपको सीट दी जा रही है आपकी GD के लिए, और मेरा यकीन मानिए अगर आपने ये रट ली तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो सीट को पढ़ा करें और आप यहाँ पर क्लास को भी देखा करें, ठीक है, ओके। चलिए, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है बेटा? पोषी स्तर। क्या कहलाती है? पोषी स्तर, याद रखना। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी जापान द्वारा करी जाएगी। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा? जापान। कौन करेगा? जापान, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी बेटा? तक्षशिला भी थी, उज्जैन भी, याद रखना, ठीक है। तक्षशिला एंड उज्जैन दोनों थी। तो तक्षशिला का शासक कौन था? आम्बी, जिसने सिकंदर को आमंत्रित किया था। उज्जैन सिरपरा नदी के तट पर है, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतान करता आहारता, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतान करता आहारता के रूप में जाना जाता है। भुगतान करता आहारता के रूप में जाना जाता है, याद रखना। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत के प्रतीक है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, याद रखना। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, याद रखना। और ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को, ठीक है, याद रखना। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई थी। कहाँ पर शुरू हुई थी बेटा? पंजाब में, ठीक है, याद रखना। तो भारत में जो हरित क्रांति है वो पंजाब में शुरू हुई थी। कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में पंजाब में शुरू हुई थी, याद रखना। तो हरित क्रांति की शुरुआत किसने करी थी बेटा? MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। 13वां, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर उससे बाहर है? चक्रीय निर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित है? लावणी। कौन सा बेटा? लावणी। तो लावणी का जो संबंध है वो किससे है? झारखंड से, याद रखना, किससे है? झारखंड से, ठीक है। चलिए, लावणी का संबंध किससे बेटा? झारखंड से, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना आप, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखो।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? लावणी। ठीक है, कौन सा नहीं है? लावणी। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह। भैया सोनल मानसिंह तो हर पेपर मारी, सोनल मानसिंह को पढ़ लियो, हर पेपर मारी, याद रखियो उस बात को। ठीक है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, LBW क्रिकेट से। शेर खान ने 1539, शेर खान बताया, शेर शाह को भी साढ़े कटाई मांग रही। हाँ, तो शेर खान ने यानी शेर शाह ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया। यानी शेर शाह सूरी ने जो है हुमायूं को 1539 में चौसा के युद्ध में हराया था, और बिलग्रा में कन्नौज के युद्ध 1540 हुआ था। CH3COOH एथोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। CH3COOH एथोनिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना। तो बेटा हमने जो है देखो 4 सेट कर लिए। ठीक है, और अगले सेट भी हम करेंगे, और आप जो है एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके डेली क्लास देखा करें। आपकी डेली क्लास आती है, और स्पेशल GD का ऑफलाइन बैच भी चला हुआ है आपका। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, और ऑनलाइन आपको साथ के साथ रिवीजन भी करा रही है। करंट अफेयर डेली हो रही है, आपकी मैथ डेली हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है अच्छी तरीके से इसको पढ़े। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।